मौत। एक्टिव मरीजों की संख्या 35,558 पहुंची। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से यह बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी छोटी टोली की बैठक जारी है। हरियाणा भवन में हो रही है यह बैठक। छोटी टोली की बैठक सीएम मनोहर लाल कर रहे हैं इसकी अध्यक्षता। प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ बैठक में मौजूद। वहीं बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े भी इस बैठक में शामिल हैं। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपके सामने। बीजेपी छोटी टोली की बैठक लगातार जारी है। आपको बता दें, हरियाणा भवन में हो रही है छोटी टोली की बैठक। सीएम मनोहर लाल कर रहे हैं इस बैठक की अध्यक्षता और प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े इस बैठक में शामिल हैं। महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। आपको बता दें कि इस बैठक की अध्यक्षता खुद प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल कर रहे हैं और इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े भी शामिल हैं। तो हरियाणा भवन में छोटी टोली की बैठक जारी है। इस बैठक की अध्यक्षता खुद सीएम मनोहर लाल कर रहे हैं। आपको बता दें, इस बैठक में बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े और इसी के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी मौजूद हैं। तो वहीं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने एचटेट का परिणाम घोषित कर दिया है। बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर जगमवीर सिंह ने बताया कि एचटेट लेवल 1 का परिणाम 13.70%, लेवल 2 का परिणाम 4.30% और लेवल 3 का परीक्षा परिणाम 14.52% रहा। यह परीक्षा 18 और 19 दिसंबर को 3 चरणों में आयोजित की गई थी, जिसमें कुल 1,87,951 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। इन अभ्यर्थियों में 58,391 पुरुष, 1,29,559 महिलाएं और एक ट्रांसजेंडर शामिल है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021 का परीक्षा परिणाम आज घोषित किया गया है। लेवल 1 पीआरटी में कुल 13.70%, लेवल 2 टीजीटी में कुल 4.3% और लेवल 3 पीजीटी में कुल 14.52% परीक्षा परिणाम रहा। अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। कुल 1,87,951 अभ्यर्थी प्रविष्ट हुए, जिसमें से 58,391 पुरुष थे और 1,29,559 महिलाएं थी और एक ट्रांसजेंडर शामिल था। वहीं मोहाली से शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवार परविंद्र सिंह सुहाना ने यहां पर उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर सबसे पहले नामांकन किया। इस दौरान हमारे पंजाब से ब्यूरो हेड स्वर्णजीत सिंह ने परविंद्र सिंह से खास बातचीत की। परविंद्र सिंह ने एक तरफ जहां विरोधियों पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं दूसरी तरफ जीत का दावा भी ठोका। नॉमिनेशन की प्रक्रिया जो है पंजाब में शुरू हो चुकी है और सबसे पहले नॉमिनेशन जो फाइल किया है पंजाब मोहाली में परविंदर सिंह सुहाना, जो कि श्रोमणी अकाली दल से हैं और हमारे साथ हैं। सुहाना साहब, बहुत बहुत स्वागत। हाँ जी, धन्यवाद जी। बहुत समय लगा, लगभग 2 से 3 घंटे जो है नॉमिनेशन फाइल करने में लगे। क्या कुछ तब्दीली की गई है चुनाव आयोग द्वारा, क्या कारण है? नहीं, ये मेरा जो नामांकन था वो पहला था, 1 नंबर। अभी आज शुरू की है प्रक्रिया, उस कारण उन्होंने एफिडेविट और फॉर्म चेकिंग के लिए टाइम लग गया थोड़ा, तो वो एक एक कॉलम उन्होंने चेक किया। सुहाना साहब, अब
जो आप चुनावी रणभूमि में उतरने वाले हैं और अब ये एक तरह से साफ हो चुका है, अब आप जाएंगे और वोटर के पास सबसे पहली प्राथमिकता क्या होने वाली है मोहाली वासियों के लिए कि मैं अगर विधानसभा चुनाव जीतता हूं सबसे पहले ये करके दिखाऊंगा और ये मतदाता को मैं समझाना चाहता हूं? देखो, हम नौजवान के रोजगार जो है जो उसकी बात करेंगे और यहाँ पे नवी इंडस्ट्री लेकर आएंगे, उनको रोजगार दिलाएंगे। और पंजाब का जो नौजवान है आज फॉरेन के लिए दौड़ रहा है, वो यहाँ पंजाब में ही उनको और खासकर मोहाली को आईटी हब की तरह बनाएंगे। पहले 3 प्रत्याशी आप चुनावी रणभूमि में आपके प्रतिद्वंदी के तौर पे थे। अगर मैं बात करूं किसानों की तरफ से तो बराड़ थे, आम आदमी पार्टी से कुलवंत सिंह और मौजूदा विधायक जो हैं बलबीर सिद्धू यहाँ से हैं, और अब जो है संदीप वशिष्ठ जो हैं वो पंजाब लोक कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी हैं। क्या लगता है कि आपकी टक्कर जो है कड़ी होने वाली? देखो, इलेक्शन तो इलेक्शन होता है, पर जो श्रोमणी अकाली दल ने काम किए पिछले 10 साल में उसको लेकर हम आवाम में जा रहे हैं और आवाम का समर्थन हमको मिल रहा है, श्रोमणी अकाली दल को मिल रहा है और बहुजन समाज पार्टी को मिल रहा है। सुखबीर बादल के आप बहुत करीबी हैं और सुखबीर बादल ने अभी विक्रम सिंह मजीठिया को नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ अमृतसर में उतारा है। क्या लगता है क्या होने वाला है? एक 65 होगा और सब विक्रम सिंह मजीठिया साहब भारी मोहम्मद से जीतकर विधानसभा में आएंगे वहां। और आज राहुल गांधी अपने सभी प्रत्याशियों के साथ दरबार साहब में जाकर के माथा टेक रहे हैं, लंगर छक रहे हैं, तो क्या पंजाबियों का दिल जीतने का प्रयास अकाली दल इसे कैसे देखता है? देखो, इलेक्शन के समय कोई भी आता जाता रहता है, पर इनने जो वादा खिलाफी पंजाब के नौजवान के साथ की, पंजाब के बुजुर्गों के साथ की, पंजाब की बहनों के साथ की, उसका जवाब अब कांग्रेस से मांगेगा पंजाब और इनको नकारेगा बुरी तरह। चलते चलते अपने मतदाता के लिए कुछ कहना चाहेंगे? बस यही अपील है कि आप जो मत का दान है वो बड़ी समझ और सूझ से करना, क्योंकि एक ही पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी श्रोमणी अकाली दल, जो पंजाब का भला सोच रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ परविंदर सिंह सुहाना जो कि अब चुनावी रणभूमि में उतर चुके हैं। तो वहीं कांग्रेस नेता जगमोहन सिंह कंग से खास बातचीत की पंजाब से हमारे ब्यूरो हेड स्वर्णजीत सिंह ने। इस दौरान जगमोहन सिंह कंग ने कहा कि मैं अभी भी पार्टी आलाकमान से आग्रह करता हूं कि वो खरड़ विधानसभा क्षेत्र में दी गई टिकट का दोबारा मूल्यांकन करे और मेरे बेटे यादविंदर सिंह को टिकट दे। नमस्कार, हर खबर देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। जिस दिन से यादविंदर सिंह कंग सपुत्र जगमोहन कंग की टिकट खरड़ से कटी है, उसी समय से जगमोहन सिंह कंग बहुत ज्यादा अग्रेसिव नजर आ रहे हैं और आज हमारे साथ हैं जगमोहन कंग जो उन्होंने झोली फैलाई है। कंग साहब, आपने झोली फैलाई है कि आप चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ जो है उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। हाँ जी, मैं बहुत कुछ कह चुके हैं इस बारे कि मेरे ਨਾਲ बड़ी जाति की है, चन्नी ने टिकट कटा के बड़ा धक्का किया, बेइंसाफी की है, ਉਹਦੇ खिलाफ मैं आवाज बुलंद करांगा, करदा रहांगा और मेरी पूछ कोरी होगी जो ने मैनू न्योंदा पाया 21 मैं 31 मोड़ांगा, हर पक्षों ਉਹਦੇ इलाके जावांगा, कंपेन करांगा, हराउण वास्ते पूरा जोर लावांगा। पर जो जी साजिशें एक बेदाग एक अपना दागी बंदे ਨੂੰ टिंकू शर्मा टिकट दी इस इलाके 'ਚ सारा इलाका तरा तरा कर रहा है, मुरंडे वाले रौला पाई बैठे हैं भी ਇਹਨੇ ਕੀ गंद पाया। जे टिकट देनी सी देन दा ताज गुप्ता जी ਨੂੰ, नटराज ਨੂੰ टिकट देन दा, ये हिंदू गल सी दा। लगातार आप कह रहे हैं कि बड़ी बड़ी राजनीतिक दल मेरे साथ इन टच है, मेरे से संपर्क साध रहे हैं। कल आपसे राघव चड्ढा भी मिलने आए, तो क्या आप किसी पार्टी के साथ जाएंगे या आजाद चुनाव लड़ेंगे? आपके इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। मेरा जो अटल फैसला मेरे लोगों पे है। कल हजारों लोग इकट्ठे हुए, बड़े भावुक हो गए, कंग साहब इलेक्शन लड़नी है, हाईकमान ने बहुत बुरा काम किया कि नहीं करना चाहिए था। अगर आप लीडर की टिकट काट दी, हम किसकी बात की मूली है? नामोशी है, जो मुझे कहेंगे मैं वही करूंगा। मेरे सारे सपोर्टर इलाके के। विक्रम मजीठिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम चन्नी पर गंभीर आरोप लगाए थे, वीडियो भी जारी की थी उनके जो भांजे हैं हनी, और उन्होंने कहा था चन्नी, हनी और मनी। तो क्या इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, उनके पास कोई सबूत हो गया तभी कहा उन्होंने, बिना सबूत के कोई थोड़ा आदमी बोलता होता है। हर चीज के सबूत होते हैं, पब्लिक परसेप्शन होता है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होता है। आपने कहा कि दिल्ली में अभी भी आपके साथ लीडर संपर्क में है, तो क्या उम्मीद है आपको कि रिव्यू होगी एक बार फिर टिकट यादविंदर? मुझे आशा है, जब तक सांस तब तक आस। देखते हैं, हाईकमान की मर्जी है ना ये तो, कि आगे के लिए कैसा प्रेसिडेंट उन्होंने लेके आना है। कि अच्छे आदमी मार देने हैं, सीनियर आदमी डेडिकेटेड डिवोशन वाले,
डिसिप्लिन सफाई मार देना कि उनको जिंदा रखना है कांग्रेस को, ये उनका हाईकमांड का फैसला होगा। मेरा आखिरी सवाल है सर कि आपने कहा कि मैं चमकौर साहब कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर के झोली फैला करके लोगों से कहूंगा कि इनको वोट मत डालें, तो क्या चमकौर साहब तक सीमित रहेंगे कि पंजाब में भी जाएंगे? पहले मैं चंबोक से सारा कवर घर घर करूंगा, टाइम बच गया पंजाब में चला जाऊंगा इसके खिलाफ। पहले मेरा इलाका खड़ से जीतना है हमने इलेक्शन, मेरा बेटा खड़ा होगा यादविंदर सिंह कंग, क्योंकि मैंने 3 बार मंत्री रह चुका हूँ, मैंने सोचा यंग बच्चों को आगे आना चाहिए, और मेंबर जिला परिषद जिससे जीता हुआ है मेरे क्षेत्र से, और फिर जाऊंगा मोरंडा जाऊंगा, चमकौर साहब जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ जगमोहन सिंह कंग, और जिन्होंने साफ जो है कह दिया है कि अगर रिव्यू टिकट नहीं होती तो उनके सपुत्र यादविंदर सिंह कंग चुनाव आजाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ेंगे, और साफ झोली फैलाते हुए उन्होंने कहा कि मैं चरणजीत सिंह चन्नी की कॉन्स्टिट्यूएंसी चमकौर साहब जाकर के घर घर जाकर के झोली फैलाऊंगा कि इस शख्स को आप वोट मत डालें। अब देखना होगा कि क्या वाकई में स्क्रीनिंग कमेटी एक बार फिर रिव्यू करेगी, क्या कांग्रेस इतिहास रचेगी इस 2022 विधानसभा चुनाव में रिव्यू कर टिकट को में बदलाव कर। इस पर नजर हमारी बनी रहेगी। देखते रहें हर खबर। कैमरा पर्सन हरदीप के साथ मैं स्वर्ण। वहीं कैथल में रेप पीड़िता इंसाफ की मांग को लेकर अनशन पर बैठ गई है। पीड़िता ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए बताया कि पुलिस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। पीड़िता ने सिविल लाइन थाना के एसएचओ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता का आरोप है कि 2 बार शिकायत दर्ज होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो कैथल में रेप पीड़िता इंसाफ की मांग को लेकर अनशन पर बैठ गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पीड़िता ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि पुलिस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। पीड़िता ने सिविल लाइन थाने के एसएचओ पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता का आरोप है कि 2 बार शिकायत दर्ज होने के बाद भी कोई कार्रवाई इस मामले में नहीं हुई है। तो अनशन पर बैठी रेप पीड़िता और कहना है कि प्रशासन कोई मदद नहीं कर रहा। इंसाफ की मांग को लेकर अनशन पर बैठी है। पीड़िता ने पुलिस पर ये आरोप लगाए हैं कि मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। शिकायत के बाद भी कोई सुनवाई, कोई कार्रवाई इस मामले में नहीं हो रही है। कैथल में रेप पीड़िता इंसाफ की मांग को लेकर धरने पर बैठी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पीड़िता का कहना है कि पुलिस इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। पीड़िता ने सिविल लाइन थाने के एसएचओ पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि 2 बार शिकायत दर्ज होने के बाद भी कोई कार्रवाई इस मामले में नहीं हुई है। तो ये पानीपत में लगातार बढ़ रहा चोरों का आतंक। आपको बता दें कि चोरों ने रची साजिश और पानीपत के जीटी रोड स्थित पंजाब नेशनल बैंक की दीवार तोड़ चोरी करने की कोशिश जो है वो नाकाम रही। लेकिन मसला ये हुआ कि चोर साजिश के परिणाम तक नहीं पहुंच पाए और आनन फानन में बैंक से डीवीआर लेकर फरार हो गए। चोरी की वारदात के दौरान अन्य सिक्योरिटी कैमरे में कैद हुई 2 चोरी की तस्वीरें। आपको बता दें कि इस घटना के तुरंत बाद बैंक मैनेजर की शिकायत पर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे एक्शन लेते हुए पुलिस सख्ती से जांच में जुट गई है। तो पानीपत में चोरों का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। चोरों ने चोरी की साजिश रची। पानीपत के जीटी रोड स्थित पंजाब नेशनल बैंक की दीवार तोड़ चोरी करने में नाकाम रहे चोर। तो ये था कि रात में 2 चोर जो अंदर घुसे हैं दीवार तोड़कर, और उन्होंने कोशिश करी है कुछ, हालांकि उनको कुछ हाथ में कुछ मिला नहीं। वो इतना ही हुआ है। तो क्या क्या लेके चोर थे? देखो जी, अभी तो तफ्तीश जारी है कि भाई क्या क्या लेकर गए हैं, पुष्टि कर रहे हैं, सामान वगैरह सब कुछ सुनिश्चित, क्योंकि छोटा मोटा आइटम बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये सब चीजें तो एग्जैक्टली नहीं पता चल पाएगा कि भाई आखिर क्या क्या लेकर गए हैं। डीवीआर ले गए? डीवीआर तो एक है, वो लेकर गए बस। बाकी कहाँ से घुसे थे सर चोर? पीछे से।
वहीं पानीपत विजिलेंस टीम की बड़ी कामयाबी टीम को हाथ लगी है। आपको बता दें कि हार्टिकल्चर जिला अधिकारी को 30,000 रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। पत्थरगढ़ के किसान की शिकायत पर विजिलेंस की टीम ने भ्रष्ट अधिकारी को दबोचा और सब्सिडी दिलाने को लेकर रिश्वत मांग रहा था अधिकारी। भ्रष्ट अधिकारी को उसी के कार्यालय से दबोचा गया। हॉर्टिकल्चर जिलाधिकारी महावीर को कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहीं जांच के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी। इस एवज में हमने आज डीसी साहब से परमिशन लेके अपने ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करवा के वहां पे हमने रेड की, तो जिनको रंगे हाथ 30,000 रुपए हमने पकड़ा है। ये आज ही हमारे पास कंप्लेंट आई थी, उसी पे हमने तुरंत कार्रवाई करके उनको अरेस्ट कर लिया है। जांच अभी आगे जांच का विषय है। अभी तो हमने उसकी कंप्लेंट में इनको आगामी कार्रवाई करते हुए अरेस्ट किया है। आगे जो भी जांच में आएगा वो आगे का विषय है। वहीं बवानीखेड़ा के शहीद गुलाब सिंह पार्क में अलग अलग संगठनों ने बैठक कर सरकार से स्कूल खोलने की ज्ञापन के माध्यम से मांग की है। स्कूली अध्यापक संघ के प्रधान राजवीर ने बताया कि आज पर्याप्त संसाधनों की कमी के कारण से कुछ बच्चे ऑनलाइन शिक्षा से वंचित हैं। सरकार ने कोरोना की आड़ में स्कूलों को बंद कर दिया है, जिसके कारण से बच्चों का भविष्य अंधकारमय बन जाएगा और कुछ स्कूली बच्चे पर्याप्त ऑनलाइन साधनों की कमी के कारण से ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त भी नहीं कर सकते। ज्ञापन के माध्यम से आज मजदूर संगठन हरियाणा जागृति मोर्चा और जनवादी महिला समिति ने बैठक कर सरकार से स्कूल खोलने की मांग की, ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रह जाए। आज हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ संबंधित सर्व कर्मचारी संघ, जनवादी महिला समिति, हरियाणा जागृति मोर्चा और मजदूर संगठनों की तरफ से एक साझा बैठक आयोजित की गई शहीद गुलाब सिंह पार्क बवानीखेड़ा में। इस बैठक का असल उद्देश्य ये है कि सरकार ने कोरोना की आड़ के अंदर जो स्कूलों को बंद कर रखा है, जिसके कारण बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है। हमारे 1,000 फार्म किसानों ने जमा कराए हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है। इसके बाद कृषि विभाग किसानों की फसलों का जायजा लेगी और बीमा कंपनी के साथ मिलकर इसका एस्टीमेट बनाकर सरकार को भेज देगी। उसकी 950 के आसपास एप्लीकेशंस प्राप्त हो चुकी है सभी झज्जर डिस्ट्रिक्ट से जी। और जो ये खराबा की रिपोर्ट होती है बरसात आने के बाद ये 72 आवर्स के अंदर सबमिट करवानी होती है फार्मर्स को, वो आ चुकी हैं और हम उसको पोर्टल पे अपलोड कर रहे हैं। पर पोर्टल पे अपलोड करने के बाद वो कंपनी के पास जाएंगी और कंपनी उनका विदिन 15 डेज के अंदर 10 डेज के अंदर हमारे डिपार्टमेंट के साथ मिलकर सर्वे करेंगे कितना नुकसान हुआ है। और उसके बाद सर्वे रिपोर्ट पहुंचने के बाद गवर्नमेंट जो है सब्सिडी देनी होती है गवर्नमेंट ने प्रीमियम की, उसके बाद उनको क्लेम। तो वहीं नारनौल के बिजली कर्मचारियों ने बिजली बोर्ड के प्रांगण में एक गेट मीटिंग का आयोजन किया। मीटिंग में 22, 23 और 24 फरवरी को होने वाली हड़ताल की तैयारी को लेकर चर्चा की गई। सभी कर्मचारियों ने ही इस हड़ताल को कामयाब बनाने का समर्थन किया। यूनिट प्रधान जयप्रकाश ने कहा कि आज की गेट मीटिंग का उद्देश्य राष्ट्रव्यापी हड़ताल की तैयारियों को लेकर था। हड़ताल का उद्देश्य ये है कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना। सेंट्रल काउंसिल की आह्वान पर ये हड़ताल की जा रही है और जो भी हमारी सेंट्रल काउंसिल का आदेश होगा
हम उसका पूर्णतः उस यज्ञ में आहुति डालेंगे। हमारा एक एक कर्मचारी, एक एक साथी हड़ताल में जाने के लिए तत्पर है। हम सिर्फ सेंट्रल काउंसिल की आदेश की पालना करेंगे और सरकार से मांग करते हैं कि हमारा एक एक कर्मचारी जो भी कच्चा है उसको पक्का किया है। समान वेतन समान काम के आधार पर उनको वेतन मिलना चाहिए। आह्वान पर 23 और 24 फरवरी 2 दिन की तथा HSB वर्क यूनियन की सेंट्रल काउंसिल के आह्वान पर 22 तारीख 1 दिन की लगातार 3 दिन की हड़ताल करने के उद्देश्य से आज इस गेट मीटिंग का आयोजन किया गया है, ताकि कर्मचारियों को समझाया जा सके और प्रत्येक कर्मचारी नारायणगंज इस सफल हड़ताल करने के लिए वचनबद्ध है और सेंट्रल काउंसिल को आश्वासन देते हैं कि हमारा एक एक कर्मचारी पूर्ण रूप से इस हड़ताल का समर्थन करेगा। वहीं नूंह जिले के IMT रोजका मेव में किसान धरने पर बैठे हैं। किसानों का कहना है कि सरकार उनकी 10 सूत्रीय मांगे नहीं मानती है और अगर ऐसा चलता रहा तो धरने पर बैठे रहेंगे। आपको बता दें कि जैसे ही इसकी भनक जिला प्रशासन को लगी तो SDM सलोनी शर्मा की किसानों के बीच उनको आना पड़ा, जहां किसानों ने SDM के सामने अपनी 10 सूत्रें मांगे रखी। इसके अलावा सुबह किसानों के साथ सिक्योरिटी गार्ड द्वारा धक्का मुक्की की गई, उसकी भी शिकायत की गई और भारतीय किसान यूनियन मुर्दाबाद के नारे लगाने वाले लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने की बात भी कही गई। जो लैंड एक्वायर हुई है यहाँ पे 9 गांवों की, उस बारे में इनकी कुछ परेशानियां हैं कि जो इनका अग्रीमेंट हुआ था, समझौता हुआ था, उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसका पूरा फ़ायदा इन्हें नहीं मिला है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक इन्हें प्राप्त नहीं हुई हैं, चाहे वो मुआवजा हो या बाकी सारे अधिकार हो। परंतु इसकी एक बार हम इस मुद्दे की गहराई पे जाने के लिए एक बार उपायुक्त महोदय से इनकी 13 सदस्य मेंबर्स की कमेटी की बैठक अभी हो जाएगी 3 बजे। रवि भाई ने अभी बता दी सारी बात, बताने को तो कुछ छोड़ा नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि SDM साहब आई है और वो आश्वासन भी दे के गई है कि आप एक बार 13 आदमी डी साहब से बात करेंगे। और मेन जो पॉइंट हमारा ये है कि हमारा देश एक ऐसा देश है, वो हम देशभक्त हैं और हमारे इस देश के अंदर चीन की कंपनी काम करे। जो कंपनी चीन की काम यहाँ कर रही है वो चीन हमारे भारत के लिए नुकसान नहीं करता, वो पूरी दुनिया को कभी कोरोना वायरस छोड़ता है, कभी कुछ छोड़ता है। वो यहाँ बैठ के पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।